हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 33 सॉरी। ठीक है, तो आज हम 33 लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। इसमें कि अभी हम लोगों ने सारी क्रॉप्स कवर कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल क्रॉप्स, ठीक है, कुकुरबिटेसी से मैंने सारा आपको 32 लेक्चर्स तक कंप्लीट करा दिया है। अब आज हम पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में इससे पहले जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये ना करो तो हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो आफ्टर हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है वो कितना हो जाता है, वो होता है कम से कम 20-30%। ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ना करो तो लॉस इतना होता है। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल का लॉस होता है, याद रखिएगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल लॉस। ठीक है, याद रखिएगा ये लॉस है। ठीक है, ये लॉस पूछा जाता है एग्जाम्स में कि कितना लॉस होता है करके, याद रखिएगा। मोस्टली जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वेजिटेबल में, वो किस क्रॉप का होता है, वो होता है कॉलीफ्लावर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉलीफ्लावर का लॉस जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वेजिटेबल में। और फ्रूट्स में अगर बोला, वेजिटेबल्स में अगर पूछा जाए तो किसका है, कॉलीफ्लावर का है। वहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फ्रूट्स में लॉस जो होता है वो कौन से फ्रूट्स का होता है, तो वो होता है पपाया का। ठीक है, पपाया का होता है। उसके बाद में, ठीक है, इसका मैंने बताया कितने परसेंट लॉस होता है, 20-30% लॉस होता है, और कॉलीफ्लावर वेजिटेबल्स में और पपाया फ्रूट्स में होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसमें सबसे स्टार्टिंग करेंगे प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन से हम स्टार्टिंग करेंगे। प्रिजर्वेशन से स्टार्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला मेथड होता है प्रिजर्व करना। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी फूड को हम लोग किस प्रकार से प्रिजर्व करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेशन क्या है। ठीक है, प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन मतलब होता है स्लो डाउन टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो कर देना। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, स्लो डाउन टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। स्लो डाउन टू microbial process of microorganism। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका डेफिनेशन है कि प्रिजर्वेशन क्या है। प्रिजर्वेशन का सीधा मतलब है स्लो डाउन टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये याद रखिएगा। इसके बाद में प्रिजर्वेशन में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस की जाती है, प्रिजर्वेशन में सबसे पहली प्रोसेस की जाती है पीलिंग। क्या की जाती है प्रिजर्वेशन में सबसे पहले की जाती है, क्या, हम पीलिंग। ठीक है, पीलिंग का मतलब क्या होता है, पीलिंग करना क्या होता है, अगर पूछा जाए कि पीलिंग क्यों की जाती है और कि पीलिंग कैसे की जाती है, तो पीलिंग का मतलब होता है आउटर लेयर को रिमूव करना। क्या करना, रिमूव ऑफ आउटर लेयर। ठीक है, रिमूवल ऑफ आउटर लेयर। ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो आउटर लेयर होती है उसे रिमूव करना, ठीक है, वो होती है क्या, पीलिंग होती है। इंडिया में जो प्रोडक्ट्स में जो पीलिंग की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो 4 to 5% ही प्रिजर्व हो पाता है। ठीक है, बाकी क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है, उसे वो उतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाता। लेकिन अदर कंट्रीज़ में, जैसे बाहर अमेरिका, US वगैरह कहीं पर अगर वही पीलिंग प्रोसेस की जब की जाती है तो उसमें क्या होता है 60, 70 to 80% पीलिंग अच्छे से प्रोडक्ट को प्रोसेस अच्छा होता है, मतलब अच्छे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं पर इस प्रोसेस में क्या होता है, जब वही प्रोसेस इंडिया में जब की जाती है तो हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सिर्फ 4 to 5% हम प्रिजर्व कर पाते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। और बाहर क्या होता है 60 to 70% होता है, 70 to 80% भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। पीलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ आउटर लेयर। ठीक है, पीलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आउटर लेयर को रिमूव करना। पीलिंग भी बहुत प्रकार से की जाती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। पीलिंग जो की जाती है वो कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि सबसे पहले होती है हैंड पीलिंग। हैंड पीलिंग का मतलब क्या होता है, बताइए, हैंड पीलिंग मतलब क्या होता है। हैंड पीलिंग का मतलब होता है हाथों से किसी भी वो छिलके को, अपर लेयर को रिमूव करना। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये थोड़ा ये है,
ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पीलिंग में टाइप्स लिखेंगे। पीलिंग में सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, मैंने बताया हैंड पीलिंग। ठीक है, हैंड पीलिंग कैसे की जाती है? हैंड पीलिंग कैसे की जाती है? हैंड पीलिंग मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो आउटर लेयर है उसको आप हाथ से रिमूव कर रहे हैं। जैसे मैंगो एंड पपाया मतलब हाथ से छुरी ले लिया और हाथ से उसके अपर पार्ट को आप लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिएगा, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स में इसका क्या है, एग्जांपल है इसका मैंगो एंड पपाया। मैंगो एंड पपाया मोस्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा, मैंगो एंड पपाया। ठीक है, मैंगो एंड पपाया इसका है। उसके बाद में फिर कौन सी पीलिंग की जाती है? उसके बाद में स्टीम पीलिंग की जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हैंड पीलिंग की जाती है, फिर उसके बाद में की जाती है स्टीम पीलिंग की जाती है। याद रखिएगा, स्टीम पीलिंग की जाती है। ठीक है, स्टीम पीलिंग की कैसे की जाती है वो बताइए। उसके बाद में की जाती है मैकेनिकल पीलिंग की जाती है। इसके बाद में किया जाता है फ्लेम पीलिंग। ठीक है, इसके बाद में की जाती है फ्लेम पीलिंग और फिर लास्ट में की जाती है लैब पीलिंग। तो लैब पीलिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंगो पीलिंग एंड पपाया पीलिंग। किसमें मैंगो और पपाया की पीलिंग कौन सी पीलिंग होती है? हैंड पीलिंग होती है। ठीक है, वहीं पर अगर स्टीम पीलिंग होती है, स्टीम पीलिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब भाप के द्वारा किसी अपर पार्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अपर पार्ट को रिमूव करना, जैसे पोटैटो एंड टोमेटो। ठीक है, पोटैटो एंड टोमेटो में क्या होता है कि हम उसे स्टीम करके हम उसके अपर पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए पोटैटो एंड टोमेटो। इसमें क्या होता है कि स्टीम करके हम उसके अपर पार्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, स्टीम से यूज़ करके। इसके बाद में जो मैकेनिकल पीलिंग होती है, मैकेनिकल पीलिंग में क्या होता है, इसमें जो है एप्पल, पीच। तो इसमें क्या होता है ना, जो सबसे मेन जो मैकेनिकल पीलिंग की जाती है, अगर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो वो किस में की जाती है? एप्पल में की जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, एप्पल पूछा जाता है कि एप्पल में कौन सी पीलिंग मेनली की जाती है? याद रखिएगा, मैकेनिकल पीलिंग की जाती है। मतलब कि आप किसी भी मैकेनिकल मेथड से मतलब किसी भी मशीन के यूज़ से किसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपर पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, पीच हो गया, पाइनएप्पल हो गया, टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, पोटैटो, स्वीट ऑरेंज, ये सब में क्या मैकेनिकल पीलिंग हम यूज़ करते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पर, एप्पल, पीच, पाइनएप्पल, टर्निप, कैरेट, पोटैटो में भी मैकेनिकल पीलिंग की जाती है। याद रखिएगा, इसमें कहा जाता है कि पोटैटो में मैकेनिकल नहीं की जाती, लेकिन पोटैटो में मैकेनिकल पीलिंग यूज़ की जाती है। याद रखिएगा। ठीक है, और स्वीट ऑरेंज, याद रखिएगा, स्वीट ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया, इसमें मैकेनिकल पीलिंग की जाती है। इसके बाद में आती है फ्लेम पीलिंग मतलब क्या होता है? फ्लेम पीलिंग मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिट्टी चोखा बनता है। ठीक है, लिट्टी जो उसमें बनती है, तो लिट्टी कैसे बनती है? उसमें जो लिट्टी होती है उसको आग के भाप में पकाया जाता है। मतलब कि समझ लीजिए फ्लेम किया जाता है। फ्लेम अगर उसमें दिया जाता है, जैसे कि फ्लेम के ही सहारे हमने अनियन को पकाया जाता है, गार्लिक को पकाया जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, अनियन और गार्लिक को ऐसे आग में डाल दो, वो उसके फ्लेम से, उसके आंच से क्या होता है, वो पकते रहती है। तो उसे फ्लेम पीलिंग कहा जाता है। ठीक है, जिससे फिर हम उसके आउटर लेयर को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके एग्जाम्पल। इसमें है अनियन, गार्लिक। ठीक है, अनियन एंड गार्लिक होता है फ्लेम पीलिंग में। इसके बाद में आती है ले पीलिंग। ले पीलिंग क्या होती है? ले पीलिंग क्या होता है? ले पीलिंग में क्या किया जाता है? इसमें क्या होता है, NaOH का जो 2% सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको 30 सेकेंड से 2 मिनट में जो प्रोडक्ट ऐड करके सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है 1 से 2% NaOH 30 सेकेंड 2 मिनट।
इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट को इस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है, और उसको इतने देर तक प्रोडक्ट को प्रोसेस की जाती है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बाद जैसे अगर इस सॉल्यूशन में हम फूड प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को हमने इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर इसके आउटर लेयर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। ये होती है लेपलिंग। लेपलिंग में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन के सहारे हम किसी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आउटर लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, इसमें एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं जैसे एप्रिकॉट, आंवला, ये होते हैं फ्रूट्स के एग्जांपल। इसमें जो फ्रूट है एप्रिकॉट, आंवला, ठीक है, आंवला, पीच, मैंडेरिन, मैंडेरिन, ऑरेंज, ठीक है, याद रखिएगा मैंडेरिन में भी ऑरेंज, ऑरेंज। फिर वेजिटेबल्स में किस में लेफ पिलिंग की जाती है, वो की जाती है कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैरेट और स्वीट पोटैटो, ठीक है। इसके बाद में एक मैंडेरिन प्लांट आता है, मैं उसमें भी की जाती है, याद रखिएगा मैंडेरिन प्लांट, इसमें भी ले पिलिंग की जाती है। वो कौन सी इसमें की जाती है, याद रखिएगा सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, ये पूछा जाता है, एक सेकेंड, हाँ, ये एग्ज़ाम में हो सकता है, शायद आप लोग को पूछा जाए जैसे जेआरएफ एग्ज़ाम में कि मैंडेरिन में कौन से प्लांट में पीलिंग की जाती है करके, तो याद रखिएगा मैंडेरिन प्लांट में पीलिंग की जाती है सफ़ेद मूसली में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ले पिलिंग मैंने आप लोग को समझा दिया कि ले पिलिंग का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इसमें भी आप क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के आउटर लेयर को रिमूव करते हैं, लेकिन कैसे ये रिमूव करते हैं, सॉल्यूशन के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन का यूज़ करके आप रिमूव करते हैं। चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या, प्रिजर्वेशन में सबसे पहले हम लोगों ने पीलिंग पढ़ा, तो पीलिंग में भी हमने कौन से टॉपिक पढ़े, हैंड पीलिंग, स्टीम पीलिंग, ठीक है, मैकेनिकल पीलिंग, फ्लैम पीलिंग पढ़ा। मैंने इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोग बता दिए, एग्जांपल्स मैंने, याद रखिएगा हैंड पीलिंग मतलब क्या होता है, हाथ से रिमूव करते हैं, स्टीम में भाप से रिमूव करते हैं, मैकेनिकल में मशीन का यूज़ करते हैं, फ्लेम में आँच मतलब कि आग जला के उसके फ्लेम का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इनको याद रखिए, ले पीलिंग याद रखिएगा। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्लांचिंग, ठीक है। चलिए ब्लांचिंग से पहले मैंने आप लोगों को अभी कुछ पीलिंग के टर्म नहीं बताए, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए पीलिंग टर्म करके, ठीक है, पीलिंग टर्म, पीलिंग के कुछ टर्म होते हैं, वैसे तो ये उतने आते नहीं है एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पीलिंग के टर्म में सबसे पहले लिखिए जो पीज़ है, ठीक है, पीज़ में जो की जाती है, मटर में जब कौन सी की जाती है, शिल्ड, कौन सी की जाती है, सिल्ड पीलिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद में कैरेट में जो की जाती है वो कौन सी है, स्कारपेट, कौन सी, स्कारपेट, ठीक है। और बीन्स में जो की जाती है, बीन्स में जाती है वो कौन सी होती है, स्निप्ड, कौन सी होती है, स्निप्ड होती है, ठीक है। ये तीनों को याद रखना और एक चीज़ है इंफ्रारेड पीलिंग, ठीक है, इंफ्रारेड जो पीलिंग होती है वो एप्पल एंड टोमेटो में की जाती है, ठीक है, कौन सी, इंफ्रारेड पीलिंग। इंफ्रारेड जो पीलिंग होती है, ये पीलिंग जो होती है वो टोमेटो एंड एप्पल में की जाती है, किस में, याद रखिएगा टोमेटो एंड एप्पल में की जाती है, ठीक है। इंफ्रारेड पीलिंग का याद रखिएगा, टोमेटो एंड एप्पल में की जाती है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग, ठीक है। चलिए जैसे पीलिंग होती है, पीलिंग का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पीलिंग मतलब आउटर लेयर को रिमूव करना, ठीक है। वहीं पर अब हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लांचिंग का मतलब होता है स्लो डाउन टू एंजाइमिक एक्टिविटी। ये क्या करता है, इसकी जो एंजाइमिक एक्टिविटी है उसे स्लो करता है, ठीक है, एंजाइमिक एक्टिविटी को स्लो कर देता है ब्लांचिंग। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए ब्लांचिंग, ठीक है, ये है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग में भी इसमें सबसे पहले लिखिए, इसमें क्या मैंने अभी बताया, स्लो डाउन टू एंजाइमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ये देखिए, इनएक्टिव फॉर,
inactive for enzyme that process is known as blanching. Is known as ब्लांचिंग। ठीक है, ब्लांचिंग किसे कहते हैं? इसकी जो स्लो डाउन जो एंजाइमिक एक्टिविटी होती है उसे स्लो डाउन होता है। इसमें जो एंजाइम जैसे स्लो डाउन करते हैं वो एंजाइम कौन सा होता है? वो एंजाइम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम होता है? वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज होता है। याद रखिएगा, ये एंजाइम्स कभी कभी पूछा जाता है। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ठीक है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इसमें एंजाइम होता है। याद रखिएगा, कौन से एंजाइम को हम स्लो डाउन करते हैं? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, वैसे ये एंजाइम का नाम पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रखिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में देखिए जो इसमें जो ब्लांचिंग में एक जो स्लो डाउन एंजाइम एक्टिविटी करते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट अपनाते हैं इसमें? हॉट वाटर ट्रीटमेंट अपनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पैरा बॉइलिंग एक्टिविटी। इसमें इसमें एक्टिविटीज़ होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? पैरा बॉइलिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, पैरा बॉइलिंग एक्टिविटी को ही क्या कहा जाता है? स्केल्डिंग कहा जाता है। स्केल्डिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और प्री कुकिंग एक्टिविटी। कौन सी? प्री कुकिंग, स्केल्डिंग और पैरा बॉइलिंग एक्टिविटी तीनों सेम ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा मेनली ब्लांचिंग किस में की जाती है? मेनली जो ब्लांचिंग की जाती है वो वेजिटेबल्स में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ब्लांचिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर इसका रिक्वायरमेंट होता है, एवरेज जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। और फ्रूट्स में 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसका टेम्परेचर होना चाहिए। मेनली जो ब्लांचिंग की जाती है वो की जाती है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स में। देखिए, मैंने आप लोगों को टेम्परेचर तो बता दिया, कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ कितने मिनट, ये टेम्परेचर कितने मिनट के लिए होता है? 6 मिनट में। ठीक है, याद रखिएगा 6 मिनट में होता है। ठीक है, इसके बाद में जो ब्लांचिंग की जाती है उसमें जो मिनरल ऐड किया जाता है, ब्लांचिंग के टाइम पे जो मिनरल ऐड किया जाता है वो मिनरल कौन सा होता है? वो मिनरल होता है Na। कौन सा मिनरल होता है? वो Na पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। याद रखिएगा, ब्लांचिंग के टाइम पे हम कौन सा मिनरल ऐड करते हैं? Na ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लांचिंग टाइम में एक जो विटामिन को अफेक्ट होता है जब आप ब्लांचिंग कर रहे हैं। ठीक है, जब हॉट वाटर ट्रीटमेंट जब आप करते हो तो वहाँ पर विटामिन को हीट किया जाता है। विटामिन को हीट होता है, विटामिन को अफेक्ट होता है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। कौन से होते हैं बताइए? कौन से विटामिन है और जो कि अधिक मात्रा में होते हैं? विटामिन है कौन सा? B एंड C। कौन से विटामिन को दिक्कत होती है? विटामिन B एंड C को हीट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें C विटामिन होता है वो C विटामिन कम से कम 10 to 50% डिस्ट्रॉय हो जाता है। कितना? 10 to 50% डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, मेनली किस में किया जाता है ब्लांचिंग? वेजिटेबल्स में किया जाता है। चलिए अब इसके बाद होता है, एक होता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जो होता है, कार्बोनेशन किन दो एलिमेंट्स के, मिनरल्स के मिलने पे होता है कार्बोनेशन किया जाता है। फिर इसके बाद में तो कार्बोनेशन किया जाता है CO2 प्लस H2O। कैसे किया जाता है? CO2 प्लस H2O में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, लिक्विड जो प्रिजर्वेशन है, लिक्विड प्रिजर्वेशन हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, इसका जो मेन टॉपिक क्या है? लिक्विड प्रिजर्वेशन। ठीक है, लिक्विड प्रिजर्वेशन, लिक्विड प्रिजर्वेशन हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। चलिए इसके बाद में अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अब है इसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो होती है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग क्यों की जाती है ये बताइए? प्री कूलिंग जो की जाती है वो किस लिए की जाती है? प्री कूलिंग करने का सबसे मेन पर्पस क्या होता है?
प्री कूलिंग करने का मेन पर्पस होता है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, जो फील्ड में जो हीट होती है, फील्ड की हीट को रिमूव करना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हेडिंग डालिए, प्री कूलिंग, ठीक है। जो प्री कूलिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? प्री कूलिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, ठीक है, फील्ड हीट, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। जो प्री कूलिंग की जाती है उसमें, जो प्री कूलिंग में 3 टाइप की कूलिंग की जाती है। एक होती है रूम कूलिंग, ठीक है। प्री कूलिंग जब की जाती है उसमें कुछ टाइप्स की कूलिंग होती है, जैसे रूम कूलिंग होती है, हाइड्रो कूलिंग, वैक्यूम कूलिंग की होती है, ठीक है। जो हाइड्रो कूलिंग होती है सबसे पहले है क्या, हाँ, हाइड्रो कूलिंग जो होती है वो कॉमन मेथड है। हाइड्रो कूलिंग कौन सी मेथड है? जो कि वाटर से की जाती है, ठीक है। हाइड्रो कूलिंग, सबसे पहले लिखिए हाइड्रो कूलिंग जो की जाती है वो वाटर से की जाती है, और साथ ही साथ ये बहुत कॉमन है। कैसी है? कॉमन है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉमन कूलिंग है। इसके बाद में की जाती है क्या? रूम कूलिंग। रूम कूलिंग जो की जाती है वो मोस्ट कॉमन मेथड है। ये कौन सी है? मोस्ट कॉमन मेथड, याद रखिएगा। मोस्ट जो कॉमनली जो मेथड है वो कौन सी है? रूम कूलिंग है। मैंने मोस्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉमन मेथड कौन सी है? हाइड्रो है, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड कौन सी है? वो है रूम कूलिंग। इसके बाद में की जाती है वैक्यूम कूलिंग, ठीक है। इसके बाद की जाती है वैक्यूम कूलिंग। ये होती है रैपिड मेथड। वैक्यूम कूलिंग कौन सी मेथड है? रैपिड मेथड है, ठीक है। वैक्यूम कूलिंग कौन सी है? रैपिड है, रैपिड मेथड है, ठीक है। याद रखिएगा, जो वैक्यूम कूलिंग की जाती है वो किस में? लीफी वेजिटेबल्स में की जाती है, और इसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है। साथ ही साथ लीफी वेजिटेबल में यूज़ की जाती है। वैक्यूम कूलिंग का याद रखिएगा, वैक्यूम कूलिंग जो की जाती है वो किस वेजिटेबल्स में यूज़ की जाती है? वो की जाती है लीफी वेजिटेबल्स में यूज़ की जाती है, और इसे क्या कहा जाता है? मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, याद रखिएगा। इसे मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेजिटेबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो मोस्टली प्री कूलिंग मैंने बताया यूज़ की जाती है, ठीक है, यूज़ जो की जाती है वो कंडक्शन से यूज़ की जाती है। कौन सी की जाती है? कंडक्शन में। जो मोस्टली जो प्री कूलिंग यूज़ की जाती है वो किससे की जाती है? कंडक्शन से यूज़ की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये तो मैंने क्या अरे ये तो पुराना पॉइंट है, एक सेकेंड, हाँ अब आइए। वो क्या था कि वो जो मैंने आप लोगों को पिछले वेजिटेबल्स पढ़ाया था, याद है, सेफ्रॉन वगैरह, तो वो उसी का पार्ट था, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोग क्या बताया, जो प्री कूलिंग जो होता है वो कंडक्शन से की जाती है। कौन सी यूज़ की जाती है? कंडक्शन, याद रखिएगा, कंडक्शन से यूज़ की जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा इस पॉइंट का। इसके बाद में जो प्री कूलिंग टेम्परेचर होता है वो अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के लिए अलग होता है, और टेम्परेट एंड ग्रेप प्री के लिए अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो ट्रॉपिकल में कितना होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के लिए कितना होता है? 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 10 से 13 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पर टेम्परेट एंड ग्रेप एंड पी, ठीक है, ये कब ये 5 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल कौन से फ्रूट्स आते हैं? ट्रॉपिकल फ्रूट्स और सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी याद रखिएगा। टेम्परेट एंड ग्रेप, ठीक है, पी, इनमें कितना डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे ब्राउनिंग, ठीक है। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या? ब्राउनिंग पढ़ेंगे। ब्राउनिंग क्या होता है? ब्राउनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो दो एक्टिविटीज़ होती है, दो एंजाइमेटिक होती है, ठीक है। एक होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, और एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। चलिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, ब्राउनिंग, हेडिंग डालिए।
ब्राउनिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग में सबसे फर्स्ट क्या होता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। कौन सी होती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। तो एंजाइमेटिक जो ब्राउनिंग होती है वो किसके ड्यू टू के कारण होती है, ड्यू टू पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन, ड्यू टू पॉलीफिनॉल पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन में होती है, ठीक है। याद रखिएगा इसे, ड्यू टू पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेशन कौन सी एक्टिविटी ब्राउनिंग होती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। और नॉन एंजाइमेटिक जो ब्राउनिंग होती है उसमें क्रिमलाइजेशन होता है। क्या होता है, क्रिमलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है। क्रिमलाइजेशन प्रोसेस किस में होती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लिखिए नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में कौन सी प्रोसेस होती है, क्रिमलाइजेशन प्रोसेस होती है। जैसे कि सबसे क्रिमलाइजेशन प्रोसेस मैं आप लोग को बताती हूँ, क्रिमलाइजेशन, हेडिंग डाल लीजिए, क्रिमलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जो ये क्रिमलाइजेशन प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस नोट करिए। सबसे पहले शुगर क्या किया जाता है, सबसे पहले शुगर किया जाता है, फिर उसे हीट किया जाता है। क्रिमलाइजेशन मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा क्रिमलाइजेशन खीर, ठीक है। मतलब कैसा होता है कि जैसे आप सबसे पहले आप शुगर हीट करते हो, जब आप शुगर में सिर्फ पानी ऐड नहीं करते हो और उसे फिर शुगर को जब हीट करते हो, जैसे जैसे शुगर हीट होते जाती है, जब ज़्यादा हीट हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो पूरी तरह मेल्ट हो जाती है, जेली बन जाती है, तो क्या होता है कि उसका कलर ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले शुगर को हीट करो और उसके बाद में उसमें कौन सा कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है, ठीक है। कौन सा कलर होता है, ब्राउनिश, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन सा कलर होता है, ब्राउनिश टाइप का एक कलर आ जाता है। बस ये सब, यही जो प्रोसेस होती है ना, इसे क्रिमलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस कहा जाता है, इसे क्रिमलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। याद रखिएगा, हम कहते हैं ना क्रिमलाइजेशन ऑफ खीर खाना है, क्रिमलाइजेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो दही मिष्टी दोई जो बनती है उसमें भी एक तरह से क्रिमलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है, ठीक है। तो इसे ही कहा, जैसे शुगर हीट और ब्राउनिश कलर जो आता है उसे क्रिमलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीग्रीनिंग। क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद, डीग्रीनिंग। डीग्रीनिंग का मतलब क्या होता है, डीग्रीनिंग होती है रिमूवल ऑफ ग्रीन कलर। या देखिए, आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे जब होते हैं तो उसमें एक ग्रीन कलर होता है, लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, ठीक है, सिट्रस, टोमेटो, ये सब जब पक जाते हैं तो इनका कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन से रेड, ऑरेंज या येलो हो जाता है। तो उसी में कहा जाता है, उसी को कहा जाता है डीग्रीनिंग प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। जब आप कच्चा मैंगो ला लेते हो, कच्चा बनाना ला लेते हो, तो वो उसको आप रख देते हो। तो जब रख देते हो और आप कहते हो कि अच्छा थोड़ी दिन बाद जैसे वो पक गया, तो उसमें कौन सी प्रोसेस हो जाती है, डीग्रीनिंग प्रोसेस हो जाती है। तो चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, डीग्रीनिंग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, डीग्रेनिंग, ठीक है। याद रखिएगा, ये डीग्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। याद रखिएगा, एक तरह से कह दीजिए डिटैचमेंट ग्रीन कलर, डिटैचमेंट ग्रीन कलर का क्या किया जाता है, डिटैचमेंट किया जाता है, ठीक है। डिटैचमेंट ग्रीन, ठीक है। याद रखिएगा, डिटैचमेंट ग्रीन कलर। इसके बाद में जो ये किया जाता है, इसमें क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसमें यूज़ किया जाता है, जो डीग्रीनिंग यूज़ किया जाता है वो किस में यूज़ किया जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में किया जाता है। कौन सा मिनरल यूज़ किया जाता है, इथेनॉल, कौन सा, इथेनॉल किया जाता है। और उसका भी कितना होता है, 20 to 50 ppm अप्लाई किया जाता है। उसमें कितना, जब आपको कोई किसी इसमें डीग्रीनिंग करवानी है, ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई फ्रूट्स आपके पास या वेजिटेबल्स आपके पास है, ग्रीन है, और आपको उसके ग्रीन पार्ट को रिमूव करना है और आपको थोड़ा जल्द करवाना है, तो उसमें एक मिनरल अप्लाई होता है। वो मिनरल कौन सा होता है, इथेनॉल होता है। कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, याद रखिएगा। तो उस प्रोसेस को क्या नाम ले गया है, लिखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसमें कौन सा अप्लाई किया जाता है, डीग्रीनिंग के लिए इथेनॉल,
इथेनॉल किया जाता है, ये कितना ppm यूज़ किया, ये 20 to 50 ppm, याद रखिएगा 20 to 50 ppm यूज़ किया जाता है। कितना अप्लाई किया जाता है इथेनॉल, 20 to 50 ppm यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन से फ्रूट्स में डिग्रेनिंग करते हैं, याद रखिएगा कौन से फ्रूट्स में करते हैं, बनाना में करते हैं, मैंगो में करते हैं, सिट्रस में, और एक कौन से में, टोमेटो में। ठीक है, याद रखिएगा इनको अच्छे से। इसके बाद में इसमें जो बेस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो बेस्ट टेम्परेचर होता है इसके लिए, बेस्ट टेम्परेचर लिखिएगा, बेस्ट जो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी याद रखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो कितने परसेंट होती है, 85 to 90% होती है। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो CO2 है, याद रखिएगा CO2 कंटेंट पूछा जाता है, वो कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो CO2 है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ करिए, 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा CO2 कितना, नॉट मोर देन 1%, लेस देन, याद रखिएगा लेस देन 1% से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्यूरिंग। क्या पढ़ेंगे अब हम इसके बाद में, हेडिंग डालिए क्यूरिंग। तो बताइए क्यूरिंग क्या होती है। क्यूरिंग जो करते हैं वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, जो क्यूरिंग करते हैं वो हम किस लिए करते हैं। तो क्यूरिंग हमारा करने का मेन पर्पस होता है कि प्रोवाइड स्ट्रेन ट्यूबर एंड बल्ब स्ट्रेन में, ट्यूबर एंड जो बल्ब स्ट्रेन में क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, प्रोवाइड स्ट्रेंथ ट्यूबर एंड बल्ब टेन, ट्यूबर एंड बल्ब स्ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा क्यूरिंग क्यों करते हैं। क्यूरिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेन ट्यूबर एंड बल्ब स्ट्रेन, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो किया जाता है, क्यूरिंग जो किया जाता है वो हाई टेम्परेचर में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्यूरिंग के टाइम पे टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। और क्यूरिंग जो है उसके कौन से क्रॉप्स में किया जाता है, जैसे अनियन, गार्लिक, कसावा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और भी कुछ क्रॉप्स होती है जिनमें क्यूरिंग की जाती है। ठीक है, अब हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे मेन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, वैक्सिंग। इसको यहीं से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, क्यूरिंग आप लोग को मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे हम वैक्सिंग। ठीक है, वैक्सिंग। ठीक है, तो वैक्सिंग जो की जाती है वो वैक्सिंग क्यों की जाती है, बताइए। वैक्सिंग जो की जाती है वो प्लांट्स में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्यों की जाती है, क्यों की जाती है वैक्सिंग। रेड्यूस ट्रांसपिरेशन, रेड्यूस ट्रांसपिरेशन क्यों की जाती है, रेड्यूस ट्रांसपिरेशन के लिए की जाती है। जो वैक्स किया जाता है वो किसने दिया गया था। ठीक है, वैक्स जो है वो कौन से वर्ड के द्वारा दिया गया था, तो हेडिंग डालिए, वैक्स जो है एंग्लो सेक्सो वर्ड, कौन सा, एंग्लो सेक्सो वर्ड, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, किस वर्ड द्वारा डिवाइडेड है, एंग्लो सेक्सो वर्ड द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें जो लिपिड कंटेंट पाया जाता है, वैक्स में एक लिपिड कंटेंट जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, वो पॉलीसेकेराइड होता है, इसमें लिपिड कंटेंट पाया जाता है, याद रखिएगा, प्रेजेंट होता है। कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है, लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। और जो वैक्सिंग की जाती है वो मोस्टली किस फ्रूट्स में की जाती है। ठीक है, जो मोस्टली अगर किस फ्रूट्स में की जाती है तो एप्पल में की जाती है। लेकिन हाँ, जो वैक्सिंग की फ़र्स्ट कोटिंग किस फ्रूट्स में सबसे पहले की गई थी और कहाँ की गई थी,
सबसे पहले जो की गई थी वो उसमें जब ऑप्शन में एप्पल दिया गया रहता है तो बहुत से लोग का रहता है कि एप्पल लगा देते, लेकिन वो एप्पल नहीं, वो किस में की गई थी, सिट्रस में की गई थी, सिट्रस फ्रूट में की गई थी। और सिट्रस फ्रूट में भी ऑरेंज में की गई थी। किस में की गई थी? ऑरेंज में की गई थी। वैक्स की कोटिंग सबसे पहले कहाँ की गई थी? सिट्रस ऑरेंज में की गई थी। और उसे कहाँ यूज़ किया गया था? सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था? चाइना में 12वीं-13वीं शताब्दी में यूज किया गया था। याद रखिएगा कि वैक्स की जो कोटिंग है, लिख लीजिए, जो वैक्स की जो कोटिंग है वो सबसे फर्स्ट जो है फ्रूट किस में की गई थी? सिट्रस में की गई थी। किस में? सिट्रस ऑरेंज में की गई थी। याद रखिएगा, ठीक है, ऑरेंज में की गई थी। और फर्स्ट बार कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? चाइना में की गई थी। कौन सी? 12वीं-13वीं शताब्दी में की गई थी। याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में एक होता है नेचुरल वैक्स जो होता है। नेचुरल वैक्स जो होता है जो फ्रूट की सरफेस से निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल वैक्स किसे कहा जाता है? वो वैक्स जो कि फ्रूट की सरफेस से निकलता है, फ्रूट की जो सरफेस से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्लूम। क्या कहा जाता है? उसे ब्लूम कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, नेचुरल वैक्स जो होता है जो कि फ्रूट की सरफेस से हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूम कहा जाता है। इसे ब्लूम को लिखिएगा, नेचुरल वैक्स। और ये नेचुरल वैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? फ्रूट की सरफेस से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ब्लूम जिसे नेचुरल वैक्स कहा जाता है और ये जो है हमें फ्रूट की सरफेस से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं इनके, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। चाइना से सबसे पहले किया गया था और इसमें कौन सा फ्रूट सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? सिट्रस किया गया था, नॉट एप्पल किया गया था। हाँ, जो वैक्सीन जो की जाती है वो एप्पल फ्रूट में ज़रूर की जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले सिट्रस ऑरेंज में किया गया था, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स के वैक्स होते हैं, जैसे कि स्टोरेज वैक्स होता है, ठीक है, स्टोरेज वैक्स होता है। इसके बाद में पैकआउट वैक्स होता है। कौन सा होता है? पैकआउट वैक्स होता है। इसके बाद में होता है हाई शाइन। मैं बताती हूँ आप लोगों को ये वैक्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। हाई शाइन वैक्स होता है, ठीक है। और फिर एक होता है वैक्स कोटिंग। वैक्स कोटिंग की भी कहानी है, मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये नेचुरल वैक्स कोटिंग की कहानी है, लेकिन सबसे पहले आप तीनों जानिए। स्टोरेज वैक्स जो होता है, स्टोरेज वैक्स कब यूज़ किया जाता है? जबकि आपको किसी फ्रूट या वेजिटेबल्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, जैसे मतलब उसे एक नॉर्मल स्टोरेज से ज़्यादा आपको उसे इस्तेमाल करना है, उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है, तो उसे स्टोरेज वैक्स कोटिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो उसमें जो वैक्स की कोटिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रांगली की जाती है, ठीक है, ताकि वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सके। स्टोरेज वैक्स उसे कहा जाता है। पैकआउट वैक्स जो होता है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं कब? पैकआउट वैक्स जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पैकेजिंग के टाइम, ठीक है। पैकेजिंग करने के लिए जो वैक्स यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है पैकआउट वैक्स, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पैकआउट वैक्स कहा जाता है, ठीक है। पैकेजिंग के टाइम किया जाता है। अब वहीं पर जैसे हाई शाइन वैक्स हम कब करते हैं? जब आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कोई फ्रूट्स होता है जो कि एकदम हाईली शाइन करता है, ठीक है। उसका जो शाइन पर्पज़ होता है वो बहुत, कोई फ्रूट्स रहता है जो दूर से देखते हो आप जो बहुत चमकता है, अरे हाँ ये बहुत चमक रहा है, ये बहुत अच्छा होगा, यही अच्छा होगा, तो वो क्या होता है? वो हाई शाइन, उसमें वैक्स लगा होता है ताकि वो ज़्यादा शाइन करे, अट्रैक्ट दिखे, ठीक है। उसे कहा जाता है हाई शाइन वैक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो ये वैक्स कोटिंग है, ये जो वैक्स कोटिंग का मैंने क्या कहा था, इसमें क्या कहा जाता है? लेस देन 0.3 mm कोटिंग की जाती है। वैक्स की जो कोटिंग फ्रूट्स में की जाती है, याद रखिएगा, वैक्स की जो कोटिंग की जाती है वो कितने की जाती है ये पूछा जाता है, ठीक है। 0.3 mm, ठीक है, 0.3 mm की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इसे, ठीक है। वैक्स की जो कोटिंग है जब फ्रूट्स में की जाती है तो उसका कितना mm होता है? 0.3 mm होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में कुछ वैक्स के कॉमर्शियल अवेलेबल वैक्स होते हैं, ठीक है। वैक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग डाल लीजिए, कॉमर्शियल अवेलेबल वैक्स जो होते हैं, तो उसमें अलग अलग वैक्स होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहला होता है रेयोनेक्स, ठीक है।
रियोनेक्स, ठीक है, याद रखिएगा रियोनेक्स होता है। इसके बाद में जो सेकंड होता है ये कॉमर्शियल अवेलेबल वैक्स है, ठीक है। इक्लिप्स, कौन सा होता है, एक इक्लिप्स, इक्लिप्स होता है। और एक होता है कोकून, याद रखिए कोकून के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। एक होता है कोकून वैक्स, ये अलग अलग टाइप के वैक्स होते हैं जो यूज़ किया जाता है। और एक वैक्स होता है कौन सा, एंटी स्ट्रेस 500, एंटी स्ट्रेस 500, ठीक है। एक होता है कौन सा, एंटी स्ट्रेस 500, रियोनेक्स होता है, इक्लिप्स होता है, कोकून होता है। कोकून के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, ठीक है। हाँ, एक जो होता है नेचुरल तरीके से एक वैक्स यूज़ किया जाता है, मतलब वो बहुत नेचुरली मेथड होती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जैसे जो कसावा होता है, कसावा का स्टार्च, मतलब कि साबूदाना का जो स्टार्च होता है, जब साबूदाना आप लोग यूज़ करते हो तो उसका जो स्टार्च निकलता है, उस स्टार्च का मतलब उसे वैक्स के रूप में मैंगो की और गुआवा की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसे वैक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। हाँ, ये है कि ये बहुत नेचुरल तरीका है। आप लोगों को ऐसे तो ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर नेचुरल तरीके में जो किया गया है एक प्रोसेस है, कौन सा है जो कि हमारे जो मैंगो और गुआवा की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है, तो वो कौन सा मेथड है, साबूदाना का स्टार्च, याद रखिएगा। कसावा का स्टार्च जो होता है उसे भी एक वैक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अभी हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रिजर्वेशन के कुछ और भी मेथड हैं और आप लोगों को इसके आगे जैम एंड जेली करना है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में करती हूँ। अभी टाइम भी हो चुका है, ठीक है, तो अब इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अब इतना इसको कंटिन्यू करके आइएगा, ठीक है, इसको रीड करके आइएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। देन बाय।